उसके बाद फिर महाभारत युद्ध प्रारंभ हुआ। पारथ रथ सारथी भगवाना, मोह मिटायो देकर ज्ञाना। गीता का उपदेश दिया, फिर युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध में एक तरफ 7 अक्षौणी सेना, एक तरफ 11 अक्षौणी सेना। बोलो जीत किसकी होनी चाहिए, 7 अक्षौणी की या 11 की? रूल क्या है प्रकृति का, समाज का रूल क्या है? 7 व्यक्ति एक तरफ 11 व्यक्ति, जीतेगा कौन? 11 वाला, सीधी सी बात। एक तरफ 7 अक्षौणी, एक तरफ 11 अक्षौणी। जीतना किसको चाहिए था? 11 अक्षौणी को। और जीते कौन? 7। एक तरफ 100 भाई हैं, एक तरफ केवल 5 भाई। किसको जीतना चाहिए था? 100 को। और जीता कौन? 5 वाला। बताओ कारण क्या था? जिधर धर्म था, सत्य था, उधर ही सत्य नारायण थे, और वहीं पर विजय श्री होगी। सत्य के मार्ग पर संघर्ष हो सकता है, लेकिन कभी हार नहीं हो सकती। लड़ाई लंबी चल सकती है, लेकिन अंत में जीत सत्य की होगी। भारत किनका था? हिंदुओं का शुरू से ही। अंग्रेजों ने कहा हमारा, संघर्ष चला। सन 1857 से लड़ाई प्रत्यक्ष, इससे पहले अंदर थी, बाहर निकल के आई सन 1857 में, और 47 तक चली। कितना लंबा? 100 साल का संघर्ष था। बोलो जीते कि नहीं? भले 100 साल लग गए, सत्य ने संघर्ष किया। और सत्य क्या था? ये हिंदुस्तान है, हिंदुओं का है, तब इसका नाम हिंदुस्तान है। तो सत्य में संघर्ष अवश्य होते हैं, लेकिन सत्य कभी हार नहीं सकता। इसी सत्य को संबल बना करके धैर्यपूर्वक विश्वास करो, इसका नाम हिंदुस्तान। सब कहते हैं जब हिंदुस्तान है तो फिर हिंदुस्तान ही होना चाहिए। हम इस चीज की भी कामना करते हैं, क्योंकि ये धर्म सब जगह होना चाहिए। क्योंकि कौन सा धर्म है जानते हो? गीता पढ़िए। गीता में कहा अद्वेष्टा सर्वभूतानाम हित, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्री करुण एव च, निर्ममो निरंकार सम दुख सुख क्षमी, सर्वे भवन्तु सुखिना। बोलो सर्वे भवन्तु सुखिना। ये धर्म रहना चाहिए कि नहीं? हम ही सुखी रहे, दूसरा न रहे, ये धर्म है कि अधर्म? बोलो। हम ही सुखी रहे, हमारा समुदाय सुखी रहे, और सबको जीने का अधिकार नहीं, ये धर्म है कि मत? बोलो। ये मत है, किसी का मत है, धर्म नहीं हो सकता। धर्म क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो कौन सा धर्म रहना चाहिए इस धरती पर? जो कहते हैं सब सुखी रहे, और जो कहते हैं कोई भी सुखी न रहे बल्कि मरी जाए, सब हम ही रहें, उसको धर्म नहीं बोल सकते। इसलिए हमारे यहाँ क्या कहा गया कि धर्म की जय हो। तो अपने आप ही हो जाएगी कि लड़ना पड़ेगा धर्म के लिए? महाभारत युद्ध 18 दिन संघर्ष चला, जीत गए। और संघर्ष में कौन शामिल हैं? स्वयं श्री कृष्ण। कौन से श्री कृष्ण? जिन्होंने एक बार नहीं 17 बार, हर बार 21 अक्षौणी सेना को हराया, बिना सेना के ही, केवल श्री कृष्ण बलराम। जरासंध की सेना को 17 बार हराया, मारा सबको। और हर बार कितनी सेना थी? 21 अक्षौणी सेना। और यहां कितनी है? केवल 11 अक्षौणी सेना। तो श्री कृष्ण के लिए तो एक चुटकी भर का काम था, लेकिन उन्होंने कहा मैं नहीं लड़ूंगा, ये लड़ाई मैं नहीं लड़ूंगा, अपने बल पे लड़ो, साथ में दूंगा, आशीर्वाद मेरा है, अपनी बल पर सावधानी से लड़ो। सावधानी से लड़ोगे कामयाब हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारी तरफ सत्य है, तुम्हारी तरफ मैं हूं। इसलिए सत्य का, धर्म का आश्रय बहुत बड़ा आश्रय है। इसलिए इस युद्ध का नाम हुआ धर्म युद्ध और महाभारत युद्ध। महाभारत का मतलब क्या? महा किसको बोलते हैं? महान। और भारत, भा का मतलब, महा का मतलब बड़ा, भा का मतलब
प्रकाश, इसे सूर्य का नाम है भास्कर। भा करने वाला, भा का मतलब प्रकाश होता है, प्रकाश करने वाला भास्कर। तो भा का मतलब प्रकाश और रथ का मतलब लगा हुआ, संलग्न, प्रकाश में संलग्न। तो यह महाभारत, और इससे क्या हुआ? महाभारत से धर्म की स्थापना हुई है। इसलिए महाभारत से डरने की आवश्यकता नहीं, धर्म की स्थापना होती, धर्म पूर्वक किया गया युद्ध। और किसकी मर्यादा में रह के करें? कानून की, संविधान की मर्यादा में रह करके लड़ाई करो, चाहे लड़ाई लंबी चले, लेकिन अंत में धर्म की जीत होगी और अधर्म का नाश होगा।